अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम टाइपोग्राफी को देखेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था और किसने कितनी प्रैक्टिस की है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखते हैं हमारे पास कौन कौन है। हम्म, अच्छा ऐमन, मुझे आप बताएं आपका माइक अभी ऑन हो सकता है? ऐमन, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताएं। जी सर। ओके, सबसे पहले हम आपसे पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एम्बेड हम क्यों करते होते हैं किसी भी इमेज को? सर जब हम पीक इंसर्ट करते हैं तो उस पर क्रॉस होता है कि मतलब जब हम दोबारा किसी टाइम के बाद उसे मतलब ओपन करेंगे तो वो पीक डिलीट भी हो सकती है, मतलब हमें शो नहीं होगी, तो उसके लिए हम इसको एम्बेड करते हैं, मतलब वो टूल यूज करके उस पर से क्रॉस जब हट जाता है तो फिर वो हमें शो होगी जब मर्जी हम ओपन करें। ओके, तो मुझे ये बताएं कि जो एम्बेड वाला टूल है या एम्बेड ऑप्शन है, क्या ये शेप्स के ऊपर अप्लाई होता है? नहीं, ये सिर्फ इमेजेस के लिए है। ओके, गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अरीबा, आपका माइक ऑन हो सकता है? यस सर। ओके, आप मुझे ये बताएं कि जो न्यू आर्टबोर्ड है वो हम किस तरीके से लेते हैं, शॉर्टकट? शिफ्ट ओ में जाते हैं और शिफ्ट ओ प्रेस करते हैं और उसके बाद आर्ट बोर्ड हमारे पास जो सिलेक्ट हो जाता है आर्ट बोर्ड टूल, और फिर उसके बाद हम उसको ड्रैग कर लेते हैं। आर्ट प्रेस करके रखते हैं और कॉपी हो जाता है, फिर ड्रैग कर लेते हैं। ओके, वो भी है, लेकिन जो इस वक्त मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि न्यू आर्टबोर्ड कैसे लेते हैं। इसका जो आंसर था वो था कंट्रोल एन। ठीक है, वर्क स्पेस में रहते हुए नहीं, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि न्यू आर्टबोर्ड कैसे लेते हैं उसका शॉर्टकट। तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अच्छा मुझे फरहान आप बताएं, आपका माइक ऑन हो सकता है अभी? जी सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फरहान, मुझे आप बताएं कि शेप बिल्डर का शॉर्टकट क्या है? शेप बिल्डर को वैसे मैं भूल गया उसको मैं। भूल गए? चलें यार, भूलना नहीं चाहिए, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि शेप बिल्डर का काम क्या होता है? यस सर, शेप बिल्डर बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई हमने डिफरेंट शेप्स ली हैं, हम उसको प्लस या माइनस करने के लिए हम उस टूल को यूज़ करते हैं। उसमें से जिस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट मुख्तलिफ शेप्स के, जिस तरह अगर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड में आता है, पर हम उसको ऑल्ट प्लस करके रखते हैं, ऑल्ट को होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद हम उसको माइनस में एक या दो यूज़ कर सकते हैं। ओके, गुड, ठीक है। अच्छा हसन, आप मुझे बताएंगे आपका माइक ऑन हो सकता है अभी? जी सर। ओके, हसन मुझे आप इसका शॉर्टकट बताएंगे? शेप बिल्डर का जी जी, शेप बिल्डर। शिफ्ट प्लस एम ओके, गुड कंट्रोल। गुड गुड। ओके, अच्छा मरियम, आपका माइक ऑन हो सकता है अभी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके, मरियम आप मुझे बताएं कि क्लिपिंग मास्क को यूज़ क्यों किया जाता है? सर हम अपनी किसी तस्वीर से कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेने के लिए, मतलब कोई पिक हो और उसमें से हमने कुछ मखसूस था कट करना हो जो हमें चाहिए। नहीं, तो हमारे पास एक क्रॉप का भी ऑप्शन होता है ना, तो हम वो क्यों नहीं यूज़ करते? क्लिपिंग मास्क सर हम जिस तरह की शेप में उसे करना चाह रहे थे ना, तो वो उसी शेप में
Upload गुड करते हैं खाली। गुड गुड ओके ठीक है। तो अच्छा नीलम आपका माइक ऑन हो सकता है अभी? अगर नीलम आपका माइक ऑन हो सकता है तो प्लीज़ बताएं। यस सर। ओके सो नीलम आप मुझे ये बताएं कि हम लोग फाइल को सेव कैसे करते हैं, मीन्स कि उसका शॉर्टकट क्या है एडोबी इलस्ट्रेटर में रहते हुए। सर कंट्रोल एस। ओके अच्छा मुझे आप ये बताएंगी कि फ़ाइल को हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। मैं अगर आपको अपने Sir, इलस्ट्रेटर file- की स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ से मुझे आप बताएंगे मैंने इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है, मैं किस तरीके से करूँगा। ओके सॉरी स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हुई, 2 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। यस सर। ओके सो नीलम ये मेरी एक फ़ाइल है या ये एक मेरा डिज़ाइन है जिसको मैंने करना है एक्सपोर्ट, तो आप मुझे बताएंगे कि कैसे एक्सपोर्ट होगा। सर इलस्ट्रेटर तो शो नहीं हो रहा अभी तक। नहीं हो रहा ये कैसे। नहीं सिर्फ स्क्रीन शो या इसको। अच्छा 2 मिनट फिर ट्राई करता हूँ। अब देखें अच्छा तो आप मुझे बताएं सर हम फाइल पे जाएंगे। ओके फाइल पे आगे सर यहाँ पे एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे एक्सपोर्ट एज। ठीक है अब यहाँ पे सर हमने फाइल को एक तो हमने नेम दे देना है, ऊपर से नीचे हमारे पास डिफरेंट फाइल की वो एक्सटेंशन शो हो रही होती है, जिस फॉर्म में हमने उसे सेव करना होता है वो सिलेक्ट करते हैं, और जिस जगह हमने सेव करना होता है सिलेक्ट करके तो हम सिंपल सेव कर देते हैं। नहीं यहाँ पे आप एक चीज़ भूल रही हैं, थोड़ा सा फोकस करें। यस सर। देखिए आपने प्रोफाइल नेम बता दिया, आपने उसकी जो टाइप थी वो भी बता सर दी। यूज आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करना है। हाँ जी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये अपने ही हिसाब से Okay, sir. एक कोई डिज़ाइन जो होगा या एक जो शेप होगी उसको एक्सपोर्ट करके आपको दे देगा। सो मेक श्योर कि आपका जो ये बॉक्स है ये टिक होना चाहिए और ये ऑल पे होना चाहिए, देन आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा अब मुझे यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए। सर आरजीबी कलर जो है वो हमने सिलेक्ट करना है अगर हम सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना रहे होते हैं, लेकिन अगर हमने वो कोई प्रिंट करना होता है तो आर्टबोर्ड होता है तो उसके लिए CYMT जो हमारे पास होता है वो फॉर्मेट हमने सिलेक्ट करना होता है, और रेजोल्यूशन हमने 700 ppi सिलेक्ट करना होता है आई थिंक, कितनी उसके बाद सेव करना है। रिपीट करें कितनी रेजोल्यूशन। सर आप नीचे से शो करें ना, ड्रॉप डाउन क्लिक करें फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ बता, अगर आप 700 जो है रेजोल्यूशन PPI यानी पिक्सल पर इंच, अगर आप 700 रखती हैं या आप सब में से कोई भी रखता है तो उसकी जो फाइल का साइज़ है वो काफ़ी हद तक बड़ा हो जाएगा। ठीक है अगर आप उसको किसी पर्सन को सेंड करते हैं शेयर करते हैं ना, तो एक तो उसकी क्वालिटी जो होगी वो कुछ हद तक ख़राब होगी, पहला रीज़न। सेकंड रीज़न उस फाइल का साइज़ इतना बढ़ जाएगा कि आप उसको शेयर कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप उसको करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी विंडोर के थ्रू आपको उसको ना जिप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप उसको किसी के साथ
शेयर कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप 300 ppi को सिलेक्ट करते हुए अपने डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा आप इजीली उसको किसी की बंदे के साथ, किसी पर्सन के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बिना आप उसको जिप किए भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपका जो एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है या ppi है वो 300 के ऊपर सिलेक्टेड हो, यानी हाई के ऊपर। बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन रेकमेंड आपको मैं यही करूँगा कि वो 300 ppi पे होना चाहिए। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसका टॉपिक है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी आप सब जानते हैं, बताने का मकसद बताने का वो क्या कहेंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सब फेमिलियर हैं टाइपोग्राफी के साथ कि व्हाट इज़ टाइपोग्राफी। आपको मैं इन शॉर्ट बताता चलूँ, अगर आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी जो है एक डिज़ाइन बना लिया है, बहुत अच्छी पोस्ट कोई डिज़ाइन कर ली है, लेकिन जो उसके अंदर मेन चीज़ होती है टाइपोग्राफी, अगर आप उस पर फोकस नहीं करते हैं, आप जस्ट अपने जो वर्डिंग है या जो वर्ड्स हैं उनको बिल्कुल सिंपल कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे लिख देते हैं, तो जो आपका डिज़ाइन है जिसको आप बहुत खूबसूरत कह रहे होते हैं कलर स्कीमिंग के अकॉर्डिंग या बाकी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप बहुत अच्छा कह रहे होते हैं, बट अगर वहाँ पे टाइपोग्राफी जो है वो अच्छी नहीं है तो आपका जितने अच्छे से अच्छा, जितना मर्जी अच्छा डिज़ाइन हो, वो हमेशा ख़राब रहेगा। टाइपोग्राफी में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि अगर वो हल्की सी भी ख़राब होगी तो आपकी डिज़ाइन की पूरी इमेज वो गिरा सकती है टाइपोग्राफी, ठीक है। और अगर इसको आसान करूँ तो इमरान अली दीना, आप सब जानते हैं उनको, तो उनकी वीडियो में उन्होंने एक बड़ी फ़नी सी एक बात की थी, लेकिन जो उनकी बात थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर एक वेल पर्सन आपके सामने खड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत का वो शक्ल का हामिल है, लेकिन अगर वो जब वो बोलता है तो वो इस तरीके से बोलता है कि सुनने वालों को उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं यार ये बोले ही ना। तो ठीक इसी तरह अगर आप एक डिज़ाइन बनाते हैं और उसमें जो टाइपोग्राफी है, जो मेन चीज़ है, जो लोग पढ़ेंगे ताकि उनको नॉलेज मिलेगा कि यार ये बंदा करना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, अगर यही चीज़ आपकी जो होगी वहाँ पे क्लैरिफाई नहीं होगी तो जो आपका यूज़र या क्लाइंट या कस्टमर है वो ग्रैब या अट्रैक्ट कभी भी नहीं होगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो आपकी टाइपोग्राफी पहले नंबर पे आप उसको सेट करें और उसको जितना मर्जी अट्रैक्टिव बना सकते हैं बनाने की कोशिश करें। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उससे पहले हम एक सिंपल सा डिज़ाइन मैंने बनाया था लास्ट टाइम, तो अब यहाँ पे आप देखें ये डिज़ाइन को थोड़ी देर के लिए आप एलिमिनेट कर दें, स्केच को और नीचे जो सोशल लिंक्स आ रहे हैं इन सबको फिल वक्त के लिए एलिमिनेट करें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लोगो देखें आ गया है, पेट वर्ल्ड के नाम से लोगो है हमारा। देन यहाँ पे हमारा जो मेन टेक्स्ट है H1 या हेडिंग 1 वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट की गई है। आगे फ़ॉन्ट्स चल के मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि फ़ॉन्ट्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो मेन जो हमारी हेडिंग है उसके बाद नीचे हमारे पास इसका सब टेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से शो केस हुआ है, जो कि आप देखें तो ये सारा का सारा इस वक्त राइट अलाइन हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखें जो मार्जिन है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, जबकि यहाँ से मार्जिन ये देखें एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर ये करते करते यहाँ से कम होता जा रहा है, मीन टू से कि ये राइट अलाइन है। और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और यूनिक सा इसको लिखा गया है और जो यूज़र है वो इसको इजीली पढ़ सकता है और रुक के देख सकता है कि आया जो मेरा डिज़ाइनर है या जो पर्सन है जिसकी पोस्ट है सामने वो कहना क्या चाह रहा है मुझसे। तो इस तरीके से इस चीज़ों को देखा जाता है। अब मेरे पास एक इमेज है, अब इस पे मैं कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट को किस तरीके से ऐड करूँगा वो मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके होते हैं तो साथ साथ पूछिएगा, ओके। सो मैंने यहाँ पे एक बस लाइन लिखी हुई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C देन Ctrl+V, देन मैं शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को प्रेस करके रखूँगा और इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो जो फॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। देन मैं ऑल्ट प्रेस करके माउस व्हील को स्क्रॉल अप करूँगा तो जो आर्ट बोर्ड है वो जूम इन होता चला जाएगा। या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप Ctrl+ फॉर जूम इन, Ctrl- फॉर जूम आउट कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले हम इसको कलर दे देते हैं ताकि इस पर थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। अब चूँकि देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक तरह से जो है वो डार्क ही है, लाइट इसको हम नहीं कह सकते, तो हम यहाँ पे जो कलर है अपना वो यूज़ करेंगे लाइट, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो है डार्क। तो हम यहाँ से इसको चूज़ कर लेते हैं लाइट कलर कोई भी। अब देखें इस पर वाइट प्रोमिनेंट हो गया है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक वन, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ॉन्ट इसको भी देते हैं। फ़ॉन्ट मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ इस वक्त जो मैं यूज़ करूँगा वो है फ्यूचरा, FUTURA।
FUTURA, ठीक है। यहाँ से फ्यूचरा का हम इसको दे देते हैं बोल्ड। ये देने के बाद फिर हम एक काम करेंगे कि हम इसको कैपिटल, अगर आपने कैपिटल करना है अपने पूरे पैराग्राफ या अपने किसी भी टेक्स्ट को, अगर आपने लिखा उसको है कैप्स लॉक ऑफ करके या बिना शिफ्ट को प्रेस किए हुए अगर आपने लिखा है शॉर्ट मीन टू से अल्फ़ाबेट्स को अगर आप कैपिटल करना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा जो तरीक़ेकार है या जो सोल्यूशन है वो है ये कि आपने सबसे पहले अपने पैराग्राफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है लाइक दिस। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टॉप पे चले जाना है, यहाँ पे कैरेक्टर नाम का एक पैनल होगा जिस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटी सी विंडो जो होगी वो पॉपअप होगी। बाकी चीज़ों को हम फिल वक्त नहीं पढ़ते, हम खाली यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑल कैप्स के नाम से यहाँ पे एक आइकन है डबल टी जिसके ऊपर बने हुए हैं, जिसके ऊपर अगर आप अपना कर्सर रखते हैं तो उसका नाम आ जाएगा ऑल कैप्स के नेम से। हम जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी हमने अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट किया था वो सब के सब कैपिटल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगर देखिए थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम टेक्स्ट को खाली इसके ऊपर रखते हैं और प्रीव्यू करते हैं तो देखें ये देखने में बहुत ही अजीब लग रहा है। अब कोई भी यूज़र अगर वो आएगा तो वो रुकेगा नहीं, वो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि लिखा ही इस तरीके से गया है। इसको हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे, किस तरीके से वो आप देखें। हम सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक इस तरीके से करेंगे, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि हम इसको अलाइन किस तरीके से करेंगे। मैं इसको अलाइन करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली है, सो मैं इसको राइट साइड से अलाइन करता हुआ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो विद दी हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि स्पिरिट ऑफ एन ईगल, इसको हम ले लेते हैं। सिलेक्ट करके हम प्रेस कर देंगे Ctrl+X ताकि वो कट हो जाए। देन हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन टूल को प्रेस करेंगे, सिलेक्शन टूल ही बल्कि सिलेक्शन टूल पे अगर आप क्लिक करेंगे मेन टू से अगर आप उसका शॉर्टकट प्रेस करेंगे, जैसे V में प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने टेक्स्ट जो है, जो टेक्स्ट आइकन या जो टेक्स्ट वाला टूल है उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ये कहाँ पे होता है? ये हमारे सिलेक्शन टूल के नीचे थोड़ा सा देखेंगे, पेन टूल के नीचे जो टी वाला आइकन होता है, टाइप टूल, इसको बोलते हैं। टेक्स्ट टूल भी बोलते हैं, टाइप टूल भी बोलते हैं, जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा आपको कि यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट टूल के अंदर हैं, आप V प्रेस करते हैं कुछ इस तरीके से, तो V प्रेस नहीं होगा, मीन टू से कि वो सिलेक्शन टूल पे नहीं जाएगा। तो आपने करना ये है कि आपने डायरेक्ट अपने माउस से सिलेक्शन टूल की तरफ आना है। इस बार आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो यहाँ पे V लिखने हो जाएगा, लेकिन उसका जो शॉर्टकट है वो अप्लाई नहीं होगा। सो हमने जो Ctrl+X करके कट किया था, अब हम Ctrl+V करके उसको पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसमें से हम एक और चीज़ जो है वो करते हैं कट, जैसा कि मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से स्पिरिट, Ctrl+X फॉर कट। देन वापस मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा, V यहाँ पे प्रेस नहीं करूँगा क्योंकि टाइप टूल जो है वो सिलेक्ट हुआ है। अब मैं प्रेस करूँगा Ctrl+V। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ राइट साइड पे कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और इस तरीके से इसको बड़ा करता चला जाऊँगा। जितना मुझे इसका साइज़ रखना है मैं उतना रख के इसको सेट करके नीचे की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास अपना लास्ट जो टेक्स्ट है वो रह जाता है ऑफ एन ईगल के नेम से। इसके साथ भी हम क्या करते हैं, इसको सिंपली हम इस तरीके से भी रख सकते हैं जो कि क्वाइट गुड है। फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखें आप, अगर तो पहले हमने खाली टेक्स्ट को एक लिखा हुआ था सिंपल सा, जो कि देखने में अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन बिसाइड दिस थोड़ी देर के लिए अगर हम उसको एलिमिनेट करते हैं और इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं तो देखें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें खामी है। वो खामी क्या है? वो खामी है कलर्स। इसमें भी कलर्स उस तरीके से नहीं किए गए जो कि थोड़े बहुत हमें अट्रैक्टिंग लगे कि हम इसको देख के थोड़ी देर के लिए रुकें कि यार ये चीज़ है क्या, इसको हम पढ़ें। कभी भी आप टाइपोग्राफी कर रहे हैं या टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे बैक पे एक इमेज है, मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा और हमें कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हम जो टेक्स्ट का जो कलर है वो अपनी इमेज से ही लें। अगर हम अपनी इमेज से लेंगे तो जो हमारी कलर कॉम्बो है वो बहुत अच्छा बन के आएगा। नहीं तो अगर मैं खाली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिल वाले आइकन पे जाऊँगा, डिफरेंट कलर चूज़ करूँगा, तो देखें पूरी की पूरी थीम ही वो ख़राब कर देगा। सो
मेक श्योर कि जब भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, मीन टू से कि आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टेक्स्ट को लिख रहे हैं, मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट से ही कलर लें। इस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट ये ईगल है, यह हमारे पास इसका बैकग्राउंड है। अब चूँकि बैकग्राउंड का अगर हम कलर लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर लेता हूँ, तो ये बहुत अच्छा शो यहाँ पे नहीं हो रहा। मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करके मैं इसकी बॉडी से कलर लेना स्टार्ट करता हूँ। कोई लाइट सा कलर जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगेगा मैं उसको ओके कर दूँगा। थोड़ा सा हम और सर्च करते हैं, जिस तरीके से आप देखें कि एक ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसको हम एडिट करते हैं, थोड़ा सा फिल में जाएंगे। यहाँ से हमारे पास जो मिक्सचर होता है, कलर मिक्सचर, यहाँ से हम इसको इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जो कि क्वाइट गुड है। फिर इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम फिर यहाँ से चेक करते हैं, जहाँ पे हमें अच्छा लगेगा हम वहाँ पे रुक जाएंगे। ये भी कलर अच्छा है। एक चीज़ और, अगर आपने टेक्स्ट से कलर जो है वो कॉपी करना है दूसरे टेक्स्ट के ऊपर, तो आप अगर उस टेक्स्ट को क्लिक करके आई प्रेस करेंगे सेकंड वाले पे, तो आपके साथ जो कलर होगा, कलर के साथ साथ जो उस टेक्स्ट का साइज़, टेक्स्ट की फैमिली जो चूज़ हुई होगी, और जो टेक्स्ट का साइज़, सब कुछ A to Z टेक्स्ट से रिलेटेड जितना कुछ होगा वो सब कॉपी होके नेक्स्ट जो टेक्स्ट है उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देखें ऑफ एन ईगल किस तरीके से लिखा हुआ है और इसका कलर किस तरीके से है। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाई हाई वाले पे जो टेक्स्ट है इस पर मैं आई ड्रॉपर लेकर जाता हूँ और क्लिक कर देता हूँ ऑफ एन ईगल को सिलेक्ट करके, तो ये इसकी कॉपी जो होता है पूरी की पूरी इसके ऊपर पेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपने ख्याल क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने डिज़ाइन के ऊपर शेप्स बना लेनी है छोटी छोटी। जस्ट फॉर एग्जांपल दिस, मैं ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ। जितने भी मुझे कलर्स चाहिए मैं यहाँ पे कर लूँगा। जैसा कि वाइट कलर एक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और ये कलर मैंने यहाँ पे किया था, और ये। अब 3 कलर मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब अगर मैंने ये वाला कलर यहाँ पे करना है तो सिंपल मैं जहाँ पे मैंने कलर करना है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके जो शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है इनमें से जो कलर मुझे चाहिए जस्ट मैं उसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास वो शेप वो कलर आ जाएगा। हम करते क्या है, अपने जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। और अगर अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये पहले से काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ टाइपोग्राफी। आप किसी भी, मैं कहता हूँ आपको अगर बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग आती है ना, और अगर आपको टाइपोग्राफी के साथ खेलने नहीं आता, तो आप कभी भी डिज़ाइनर नहीं बन सकते। क्योंकि डिज़ाइनर बेसिकली, अभी तक मैंने जितने भी डिज़ाइनर देखे हैं या अब तक जितनी भी मेरी मुलाकात हुई है, उन सब में जो मुझे चीज़ मज़े की लगती है उनकी टाइपोग्राफी है। अगर मैं कहता हूँ टाइपोग्राफी आपको आती है बीइंग अ डिज़ाइनर, तो आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रिप टाइपोग्राफी के ऊपर नहीं है तो आप डिज़ाइनर नहीं बन सकते। बेशक आपकी कलर स्कीमिंग बहुत अच्छी है, बेशक आपने जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं या जो डिज़ाइंस यूज़ किए हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं, लेकिन अगर आपको उसमें टाइपोग्राफी को सेट करने नहीं आता, ना उसके साथ खेलने आता है, तो आपकी जो पोस्ट है या आपका जो डिज़ाइन है या जो आपका क्रिएटिव है वो ज़ीरो जाने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो भी अपनी फ़र्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, कोशिश करें कि अपने डिज़ाइन के अंदर आप 1 या 2 फैमिली को ही चूज़ करें। फैमिली में यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है, मैंने फ्यूचरा यूज़ किया है। फ्यूचरा बेसिकली फ़ॉन्ट का नेम है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है वो है बोल्ड। बोल्ड इसकी फैमिली में से, जैसा कि यहाँ पे आप कैरेक्टर पैनल में देखें हमारे पास फ्यूचरा बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। फ्यूचरा इसका नेम है और बोल्ड इसकी फैमिली है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने कोई भी अपना फ़ॉन्ट जो है आपने सेलेक्ट करना है, आपने वो कर लिया। देन आपने इसके नीचे देखना है तो यहाँ पे इसकी फैमिली होती है, ठीक है। इस वक्त इसकी फैमिली यहाँ पे जस्ट मेरे पास बोल्ड शो हो रही है, लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे बोल्ड, रेगुलर, उसके अलावा इटैलिक और ब्लैक, इस तरह के ना इसके नेम आते हैं, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको बेटर आइडिया होगा कि हर फैमिली का अपना अपना एक मतलब होता है, ठीक है। मैं आपको बताता चलता हूँ कि टेक्स्ट टूल या टाइप टूल क्या होता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो टाइप टूल होता है वो हमारा पेन टूल के नीचे होता है। आप देख सकते हैं टी का आइकन बना हुआ होता है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। मोस्टली डिज़ाइनर करते क्या है कि वो जस्ट
क्लिक करते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ डिज़ाइनर क्या करते हैं, वो टाइप टूल को सिलेक्ट करते हैं बाय प्रेसिंग टी, शॉर्टकट है इसका टी। अगर आप टी प्रेस नहीं करना चाहते तो पेन टूल के नीचे इसका आइकन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मोस्टली आपको जैसा कि मैंने बताया कि वो क्लिक करके इस प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। और कुछ जो होते हैं मेरे जैसे, मैं जो करता हूँ वो सिंपल मैं इस तरीके से शेप बना लेता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट टाइप टूल को सिलेक्ट कर लेना है और आपने इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेनी है जितनी भी आपको। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा काम ना इतने पैराग्राफ से यार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लूँगा। ये करने के बाद आपने आपका जो भी पैराग्राफ, जो भी आपका टेक्स्ट है, आपने वो यहाँ पे लिख लेना है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो भी मैंने लिखना था। लिखने के बाद अब आप देखें, आपने इसके बाद करना क्या होता है, आप अपना टेक्स्ट अगर लिख लें और आपको अगर ये लगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो इतना, बस इतना एरिया जो है वो लेयर है, ठीक है, जबकि बाकी एरिया फजूल में यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, या आपके डिज़ाइन को भी आगे चल के तंग करेगा। मीन टू से अगर आपके पास यहाँ पे पीछे शेप कोई बनी हुई है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, तो कभी ये सिलेक्ट होगा, कभी ये सिलेक्ट होगा। तो आपने करना क्या है, आपने जो आपको शेप चाहिए, जिस शेप के अंदर आपको जितना टेक्स्ट चाहिए, आपने उसको इस तरीके से अंदर की तरफ ड्रैग, इसको भी अंदर की तरफ ड्रैग कर देना है। अब आपका जो टेक्स्ट है वो एक इस मखसूस जो एरिया इसके अंदर ही सिलेक्टेड हुआ है। अगर आपने इसको इंक्रीज़ करना है, मीन टू से इसका साइज़ अगर आपने इंक्रीज़ करना है, तो आपने करना क्या है, आपने अपने टेक्स्ट, पैराग्राफ जो भी आपके पास है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कैरेक्टर पैनल के अंदर आपने आना है, तो यहाँ पे 2 टी बने हुए हैं, एक स्मॉल साइज़ में और एक कैपिटल साइज़ में, ठीक है। आपने इस पर करना क्या है, आपने जस्ट यहाँ से जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, ऊपर वाले एरो की पे क्लिक करते हैं तो जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आपको मैं बताता हूँ ये हो कि यहाँ पे क्या रहा है। अब देखें, अब मैंने इसका जो साइज़ था वो 119 pt यानी पॉइंट कर दिया है, 119 पॉइंट। अब वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बल्कि एक वाइट और रेड कलर का जो इस पर स्ट्रोक एक आया हुआ है बॉक्स के ऊपर, एक ये शो हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका कोई टेक्स्ट है और उसका साइज़ जो आपने शेप सेलेक्ट की थी या जो ड्रॉ की थी टाइप टूल से, वो छोटी है, ठीक है। आपने करना क्या है, इस तरीके से ड्रॉ कर लें, एक बस आपने कर्सर को ना इस तरीके से ड्रैग करके ड्रॉ कर लेना एक शेप, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया था सिलेक्टेड जो होगा वो आ जाएगा। आपने करना यहाँ पे ये है कि आपने जस्ट एरो की से इस तरह अपनी शेप को बड़ा कर देना है। तो देखें, जो भी आपने लिखा था वो यहाँ पे प्रोमिनेंट होने लग गया है। कलर चेंज करना है आपको, तरीका मैंने बताया हुआ है कि आपने अपीयरेंस पैनल के अंदर आना है, फिल के अंदर आपको जो कलर चाहिए आप वो सिलेक्ट करें और यू आर डन। फिर आपने जो भी लिखे आप उसको लिख के आराम सुकून से, और जिस तरह अगर मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत बड़ा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ साइज़ में, इतना मुझे चाहिए, मीन टू से मैं कहता हूँ इतना बहुत है। वही काम करना है, यहाँ पे शेप को छोटा करना है ताकि उतना ये एरिया ले जितना इसको चाहिए। और फॉन्ट यहाँ से हम कोई और भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ से अच्छे लगें आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में इंशाल्लाह आगे बताऊँगा कि फ़ॉन्ट्स कौन कौन से आपने यूज़ करने हैं और कौन से फ़ॉन्ट्स को आपने अवॉइड करने हैं। मैं आपको जो फ्यूचरा की फैमिली है उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि हमारे पास फ्यूचरा में कौन कौन सी फैमिली आती है। तो आप जैसे यहाँ पे फ्यूचरा लिखते हैं तो आपके पास बोल्ड आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास, आपने अब जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना अब्दुल, आपने इसके ऊपर फोकस करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि फ़र्क क्या है, ठीक है। जैसा कि पहले था बोल्ड, फिर उसके बाद है लाइट कॉन्डेंस्ड, आफ्टर डैट वी हैव बोल्ड, सेम जिस तरह हमारे पास पहले था बोल्ड। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉन्डेंस्ड बीटी, फिर उसके बाद जस्ट बीटी। करते करते काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये फैमिली है। इसमें से आपको जो अच्छी लगती है फैमिली आपने उसको सिलेक्ट करना है और जहाँ पे आपने रखना है उसको रख के ओके कर देना है। अपना डिज़ाइन एक दफ़ा देख के आपको अच्छा लगता है तो आपने उसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये देख लें, इस तरीके से हमने अपनी टाइपोग्राफी को ऑप्टिमाइज़ किया था और इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको लिखा। इसके अलावा हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रैक्टिस के अंदर जो हम करने वाले हैं उसके अंदर हम एक टूल पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिएट आउटलाइंस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट आउटलाइन होता क्या है। एक ये इमेज है मेरे पास पिज़्ज़ा की, ठीक है। हम समझ लें कि एक पिज़्ज़ा का बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका लोगो है यहाँ पे टॉप्स पिज़्ज़ा के नेम से, और ये एक पिज़्ज़ा की इमेज मेरे पास है। सबसे पहले कंटेंट हमें चाहिए। कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। सिंपल यहाँ पे
कंट्रोल V करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट। मैं इसको जो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ओके, तो ये हमारे पास हमारा जो कंटेंट है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप इसको अभी देखें तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, जो कि कभी भी यूज़र इसको देख के रुकेगा नहीं, कभी भी नहीं। वो जस्ट इसको देखेगा तो स्क्रॉल कर देगा अप या डाउन, लेकिन कभी भी इस पर रुक के इसको देखेगा नहीं। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी में रहते हुए इसको थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट की फैमिली को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका नेम है कूपर STD। आपको मैं बताता हूँ कूपर STD कैसा होता है। कूपर STD कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि मोस्टली लोग फूड के अंदर यूज़ करते हैं और मोस्टली डिज़ाइनर ही होते हैं जो फूड के अंदर इस फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर अमूमन ऐसा ही होता है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, सिंपल सेम प्रोसेस, हम अपने इस कंटेंट को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ से इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल X, देन कंट्रोल V, देन इस पूरे को कंट्रोल X, देन कंट्रोल V, देन डोर स्टेप को कंट्रोल X और कंट्रोल V। अब मैंने अपनी पूरी लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, मैं सबसे पहले जो मेरा मेन टेक्स्ट यानी सबसे पहले जो आ रहा है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके कहीं ना कहीं रख दूँगा। देन उसके बाद मेरे पास सेकंड जो मेरा वर्ड है, मैं उस पर चाहता हूँ कि मैं फोकस ज़्यादा कराना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको सिंपली कैपिटल इस तरीके से कर दूँगा, बढ़ा दूँगा। टू योर, इसको मैं फिल वक्त ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ यहाँ पे, और डोर स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं अपनी इमेज को इस तरीके से सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 प्रेस कर देता हूँ, ताकि मैं सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ मेरे जो फ़ॉन्ट है, जो कंटेंट है वही सिलेक्ट हो, इमेज सिलेक्ट ना हो। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद कंटेंट को मैं यहाँ से अलाइन से इसको अलाइन कर देता हूँ मिड अलाइन, ताकि जो मेरे टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे एक दूसरे की जो मिड प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ जाए। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अब हम देखें तो जैसा कि मैंने बताया था, एक डिज़ाइन के अंदर आप कोशिश करें कि एक फैमिली को यूज़ करें। अगर आप एक फैमिली को यूज़ करते हुए, फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करते हुए आपको लगता है कि आपका डिज़ाइन जो है वो बोर हो रहा है, तो आप क्या करें, आप दूसरी फ़ॉन्ट फैमिली पे शिफ्ट हो जाएं, बट मेक श्योर कि 2 से ज़्यादा आप फ़ॉन्ट फैमिली मत यूज़ करें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका जो डिज़ाइन होगा वो बहुत ज़्यादा रशी हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, अगर होती तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता, अलबत्ता मैं ग्रुप में कोशिश करूँगा कि आपसे वो शेयर कर दूँ। तो हम यहाँ पे जो सेकंड फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट इस कैरेक्टर पैनल में आना है, जो आपका फ़ॉन्ट है आपने उसका यहाँ पे नेम लिखना है जस्ट। तो हमारे पास जो फ़ॉन्ट हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा ज्वाइनिंग है, जिसका नाम है एपिक राइट। हमने बस इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज़ बहुत छोटा है, मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग देख सकेंगे चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम प्रोसेस, मैं अपने पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करके यहाँ से मिड अलाइन करूँगा, ताकि कंटेंट जो मेरा है वो सारा का सारा मिड अलाइन हो जाए। ओके, अब आप देखिए अब मैं करने क्या वाला हूँ। अभी जो ये ट्रिक मैं अप्लाई यहाँ पे करने वाला हूँ, ये एक कह लें कि एक मैजिक है या एक जादू है। ये मोस्टली जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनका सीक्रेट होता है, वो बताते नहीं हैं इस चीज़ को, लेकिन ये कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा डेली बेस का ये काम है। आपने करना क्या है कि आपने जब भी टाइपोग्राफी के अंदर टाइपोग्राफी के साथ खेलना है, तो आपने जो आपका टेक्स्ट है, जैसा कि मैं चाहता हूँ, बल्कि आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं इस सब को अपने पूरे जो ये टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके इसकी कॉपी यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ। ये मैंने कॉपी यहाँ पे क्यों रखी है मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से और कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर देता हूँ। इसको प्रेस करने का जो मकसद है वो ये है कि अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये जो होता है क्रिएट आउटलाइंस उसमें चला जाता है। क्रिएट आउटलाइन क्या होता है, आप ग्रेडियंट जो होता है वो अप्लाई करते हुए होते हैं हमेशा शेप के ऊपर, आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो कि अगर आप अपने टेक्स्ट को ही शेप में कन्वर्ट कर दें, तो यही हमने यहाँ पे काम किया है, हमने अपने टेक्स्ट को शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि आप देखें
पिज़्ज़ा परफेक्शन, ये टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। मीन टू से अगर आप इस पर डबल टैप करते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप पिज़्ज़ा परफेक्शन सेकंड, जिसको हमने क्रिएट आउटलाइन कर दिया है बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ओ, अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये अल्फ़ाबेट के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर रहा है या इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है जैसा कि वो एक शेप है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, ग्रेडियंट कहाँ पे होता है, प्रॉपर्टी पैनल में ही आप देखें यहाँ पे साइड पे ग्रेडियंट के नाम से एक ऑप्शन है। अब मैं इस पर अगर ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो देखें ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा। मीन टू से यहाँ पे ग्रेडियंट था ब्लैक एंड वाइट और यहाँ पे जस्ट ब्लैक है। अगर मैं ब्लैक को यहाँ से हटा भी दूँ, मैं यहाँ से रेड कर दूँ, तब भी देखें ये ब्लैक है। इसका मतलब ये होता है कि ग्रेडियंट इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। बिसाइड दिस, अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ ग्रेडियंट जो कि है क्रिएट आउटलाइन, तो देखें इस पे ये अप्लाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये शेप बन चुका है। अब ये एडिटेबल नहीं है, हम इसको अब एडिट नहीं कर सकते टेक्स्ट के लिए। हम यानी कि जो हमने लिख दिया, अब इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपीज़ की ली हुई थी। इन केस अगर डिज़ाइन में बनाता हूँ, मुझे यहाँ पे लगता है कि यार मैंने पिज़्ज़ा के स्पेलिंग गलत किए थे यहाँ पे, तो मेरे पास कॉपी पहले से यहाँ पे होगी, मैं यहाँ से पिज़्ज़ा के स्पेलिंग सेट करके यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ ईजीली, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चूँकि इसको क्रिएट आउटलाइन कर दिया है, तो अब हम यहाँ पे इसके साथ बहुत मज़े की गेम्स खेल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो फॉन्ट है उसको कलर देते हैं थोड़ा सा। सेम स्टेटमेंट जो मैंने पहले कही थी कि हम कोशिश पहले ये करें कि अपने जो प्रोडक्ट है उसी में से कलर को चूज़ करें। सो अपनी जो शेप है या जो टेक्स्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको क्लिक करके मैं आई प्रेस करता हूँ ताकि मैं आई ड्रॉपर टूल के ऊपर जा सकूँ और इस पिज़्ज़ा में से कोशिश करता हूँ कोई अच्छा सा कलर चूज़ करूँ जो कि यहाँ पे अच्छा भी लगे, ठीक है। ये कलर थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस फिल वाले आइकन पे ये जो बॉक्स है इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, थोड़ा सा शार्प कलर इसको देते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास डिलीवर्ड का ये कलर आ गया है। अब इस कलर को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स से ले लेता हूँ और यहाँ पे कलर आ गया है, ठीक है, ओके। और डोर स्टेप, इसको भी मैं सेम कलर ये दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ये आप देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं यहाँ से सबसे पहले जो डिलीवर्ड है इसको क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट और जो ब्रेसेस क्लोज वाला ऑप्शन होता है या जो बटन होता है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो जो मेरी शेप है या जो मेरा टेक्स्ट है वो टॉप पे आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रहता तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, राइट क्लिक, और यहाँ से आपने अरेंज के ऊपर जाके ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक जो भी आपने करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना चाहता हूँ, जिसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं शिफ्ट कंट्रोल और ये ब्रेसेस क्लोज का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट या जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने करना क्या है, मैंने अपना टू योर जो मैंने लिखा हुआ है, मैं कंट्रोल सी देन कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल एफ, ताकि जो चीज़ मैंने कॉपी की है उसको मैं पेस्ट कर सकूं उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ना थोड़ा सा राइट ना थोड़ा सा लेफ्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के ऊपर। ये करने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और ब्रेसेस स्टार्ट वाला जो बटन है या जो की है उसको मैं क्लिक कर दूंगा, तो जो मेरी शेप है वो ऊपर आ जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, देन आपने अपने इमेज को सिलेक्ट करना है और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, जो डिलीवर्ड लिखा हुआ था मैंने इसको जो था ब्रिंग टू फ्रंट किया। शॉर्टकट आपको मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। और टू योर जो है मैं इसको चाहता हूँ ये बैक पे जाए, मैं इसको कंट्रोल और ब्रेसेस स्टार्ट का जो बटन है इसको मैं दबाता जाऊँगा तो ये बैक पे चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, टू योर को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूँगा ताकि जो चीज़ मैंने कॉपी की है वो उसी चीज़ के ऊपर पेस्ट हो जाए। फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ब्रेसेस क्लोज का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूँगा तो ये जंप करके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जो गेम है वो स्टार्ट होने वाली है। अब आपने करना क्या है, जो आपकी ऊपर वाली लेयर है, हमारे पास टू योर की दो लेयर है, एक ये और एक ये। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ। आपने करना ये है, आपने जो ऊपर वाली लेयर है टू योर की, इसके ऊपर बस क्लिक कर देना है, देन आपने प्रेस करना है शिफ्ट ई।
शिफ्ट ई आप जैसे प्रेस करते हैं आपके पास इरेजर टूल आ जाता है जो कि शेप टूल के बिल्कुल पास है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना इसके साथ कुछ ये है, मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ से भी कुछ इस तरीके से, ये बस इतना, ठीक है। और यहाँ से भी मैं इतना इरेज कर देता हूँ। वापस सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, तो अब आप देखें जो मेरा y था वो इस O की बैक से होता हुआ इस O के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो T है ये सिंपली डिलीवर्ड के बैक पे आया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं अपना जो टेक्स्ट टूल है उसको क्रिएट आउटलाइंस में कन्वर्ट करके। अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप जो ये गेम है वो नहीं खेल सकते अपनी टाइपोग्राफी के साथ। फिर उसके बाद हम इसकी थोड़ी बहुत अलाइनमेंट के साथ खेलते हैं। पूरे टेक्स्ट को, कंटेंट को अपने को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G कर देंगे ताकि वो ग्रुप हो जाए। देन मैं यहाँ से इसको अलाइन कर देता हूँ वर्टिकली मिड इस तरीके से। देन मैं शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करके रखता हूँ ताकि सेंटर से इंक्रीज़ हो कुछ इस तरीके से, और मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास लोगो है यहाँ पे, तो लोगो मैं ऊपर टॉप पे बिल्कुल इस तरीके से लिख देता हूँ। शिफ्ट F प्रेस करता हूँ, शिफ्ट F, ताकि मैं प्रीव्यू कर सकूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सिंपल जो सबसे पहले पिज़्ज़ा परफेक्शन डिलीवर टू योर डोर स्टेप जो लिखा हुआ था सिंपल एक लाइन में, उसको हमने टाइपोग्राफी की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया। इस टाइपोग्राफी के अंदर हमने क्रिएट आउटलाइंस के साथ खेला था, और इसके अंदर हमने क्रिएट आउटलाइन को बिल्कुल भी नहीं देखा, ना उसके बारे में हमने बात की, क्योंकि बिल्कुल ही ये सिंपल था, इसमें क्रिएट आउटलाइन की ज़रूरत नहीं थी। मोस्टली क्रिएट आउटलाइन टाइपोग्राफी में तब यूज़ किया जाता है, या अगर मैं ये कहूँ कि मैं तब यूज़ करता हूँ जब मैं ऐसे फ़ॉन्ट्स को यूज़ करता हूँ, ज्वाइनिंग फ़ॉन्ट्स को। अलबत्ता अगर यहाँ पे ये फ़ॉन्ट हम यूज़ ना करते तो हमें क्रिएट आउटलाइन की ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो ये था क्रिएट आउटलाइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मुझे बताएं कि यहाँ तक सबको समझ आ गई, या कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज़। अच्छा अहमद, मैं रिपीट कर देता हूँ, टेक्स्ट से आप शेप में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि मैं ऑल्ट करके इसको ड्रैग करके लाया हूँ ताकि इसकी कॉपी मेरे पास आ सके। जैसा कि ये मेरे पास टेक्स्ट है, जो कि आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये चेंजेबल है, ठीक है। आपने करना ये, अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को आपने कन्वर्ट करना है शेप्स के अंदर, ताकि आप उसमें जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई कर सकें, या अपनी जितनी भी ये जो फ़ॉन्ट्स हैं टाइपोग्राफी वाली वो गेम्स इस पर अप्लाई कर सकें, आपने करना ये है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपने कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर देना है। तो जो आपका जो टेक्स्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक शेप्स के अंदर, और ये सब का सब ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस करते हैं तो अब आप देखें ये अनग्रुप हो जाएगा। आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं, आपने जो भी इसके साथ करना है स्पेलिंग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इज़ डैट क्लियर? और किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं। टाइमर लग चुका है, हमारे पास 10 मिनट हैं, प्लीज़ अगर क्वेश्चन है तो बताएं। आपने जस्ट करना ये है, मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। आपने अपने क्रोम में या कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, आपने वहाँ पे जाना है, आपने फ़ॉन्ट जो भी आपको चाहिए आपने उसका नेम लिखना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे एक फ़ॉन्ट चाहिए जिसका नाम है नॉक्टूरा। मैंने बस यहाँ पे लिखा है नॉक्टोरा फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड, ठीक है। ये लिखने के बाद इनमें से किसी भी जो वेबसाइट आप उस पर जा सकते हैं। मेरी फेवरेट है thefont.com, इस पे जाता हूँ मैं। जाने के बाद आपने बस यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट आपका नीचे डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है इस तरीके से। देन आपके पास OTF फॉर्म में ये आएगा। OTF फॉर्म बेसिकली टेक्स्ट फॉर्म एक होता है जो कि हमारे सिस्टम जो होते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपने बस इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है बस। तो जो फ़ॉन्ट है वो आपका
इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने किया नोक्टूरा सेंस। अगर आपने इसको सर्च करना है अपने इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के अंदर, आपने करना क्या है, कोई भी टेक्स्ट लिखा आपने, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया कोई भी, मैंने यहाँ पे आना है, फ़ॉन्ट का जो नेम था नोक्टूरा सेंस, यहाँ पे वो आ जाएगा। साइज़ बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ इसका। तो ये फ़ॉन्ट मेरे पास आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम फ़ॉन्ट को लेकर आते हैं। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो किसी का कोई सवाल नहीं है, यानी सबको समझ आ गई है। अभी किसी से कोई सवाल करूं? सर एक तो प्रैक्टिस होगी तो ही क्लियर होगा माइंड, ऐसे तो समझो ऊपर से निकल जाएगा। जब तक अभी फौरन प्रैक्टिस पे बैठेंगे तो जो आपकी क्लास है उस चीज़ को रिमाइंड करेंगे, और हो सके तो अभी ही रात में आप शेयर करा दें उसको, तो बहुत ईजी हो जाएगा। कल तक इंशाल्लाह परफेक्ट हो ही जाएंगे। जी नवाज़, वो तो मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन फिर भी जो समझा है, जो अब तक आपने 1 घंटा जो भी आपने स्पेंड किया है, बेसिकली पूछने का मकसद कि आपको कितना समझ आया है। जहाँ तक क्लास की बात है तो यार बेसिकली रेंडर होने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। 1 घंटे की अगर वीडियो है तो वो रेंडर होने में बहुत टाइम लेती है। देन सुबह मेरा ऑफिस भी होता है, सो इसलिए थोड़ा सा इशू होता है आपको जो वीडियो है वो शेयर करने में। बहरहाल कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मुझे काइंडली बताएं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। सर मुझे वो क्रॉप इमेज वाला थोड़ा समझ नहीं आया, दोबारा अगर बता दें। ओके, मैं बता देता हूँ। क्रॉप इमेज के लिए हम सबसे पहले इमेज को ले लेते हैं। इमेज, किस इमेज को लेंगे? चलें, हमारे पास ये बेसिकली एक इमेज है। मैं क्रॉप करना चाह रहा हूँ इसको। मैं क्या करूँगा, अपनी इमेज को सिलेक्ट करूँगा, देन क्रॉप इमेज पे क्लिक कर दूँगा। ये यहाँ पे क्विक एक्शंस में 3rd ऑप्शन है, 1 2 3। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्रॉप इमेज का जो टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। देन हमारे यहाँ पास कॉर्नर जो होते हैं, इसके कॉर्नर्स, आप यहाँ से इसको अगर ड्रैग इन करती हैं या ड्रैग आउट करती हैं या करते हैं तो एक शेप देखिए यहाँ पे विजिबल हो रही है, जिसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो सैचुरेटेड है और जो बाहर वाला है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, आपको जो एरिया चाहिए वो सिलेक्ट करके देन आपने इंटर प्रेस कर देना है या अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो क्रॉपिंग वाली इमेज है, जो इमेज आपने क्रॉप की थी, वो इस तरीके से क्रॉप हो जाएगी। और किस सवाल किसी का समझ आ गई है मरियम आपको? जी सर, आगे थैंक यू। ओके, सो किसी का भी सवाल नहीं है, क्लास को एंड करें फिर हम। ओके, फिर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना सब ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।